हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 18। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था नंदराय जी कान्हा को लेकर गौओं को चराने के लिए वन में गए थे और वहाँ किस प्रकार राधा जी प्रकट हुई थी और उन्होंने नन्हे से शिशु रूप कान्हा को अपने गोद में उठा लिया था और रास मंडल का स्मरण किया था। आज के अध्याय में आप बहुत ही रोचक कथा सुनने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह की। इस कथा में आप जानेंगे कि स्वयं ब्रह्मा जी ने वृंदावन में जाकर किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह संपन्न कराया और इसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन। अब सुनिए आज का अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने जब राधा रानी को बताया कि राधा नाम का जप करने वाले भक्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, तब श्री राधिका जी ने कहा, प्रभु मुझे गोलोक की सारी बातें याद हैं, मैं सब जानती हूँ, मैं उन बातों को भूल कैसे सकती हूँ। आप तो मुझे सर्वरूपिणी बता रहे हो, वह सब आपके चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। ईश्वर को कुछ लोग अप्रिय होते हैं और कहीं कुछ लोग प्रिय भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते हैं, उसी तरह उन पर आपकी कृपा भी नहीं होती है। मैं खड़ी हूँ और आप सोए हो। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया वह एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है। मैं उसकी गणना करने में असमर्थ हूँ। आप मेरे वक्ष स्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। आपके विरह की आग से मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने आपके चरण कमल पर जब मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं रम गई। फिर मैं क्लेश उठाकर भी उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए वहां से अन्यत्र न ले जा सकी। फिर भी धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने आपके शांत मुखारविंद पर दृष्टि डाली है। इस मुखारविंद को देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यत्र जाने में असमर्थ है, अर्थात कुछ भी देखने में समर्थ नहीं है। राधिका जी का यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर वे श्रुतियों और स्मृतियों के मत अनुसार तथ्य एवं हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, भद्रे मैंने पूर्व काल में वहाँ गोलोक में जो निश्चय किया था उसका खंडन नहीं होना चाहिए। प्रिय तुम क्षण भर ठहरो, मैं तुम्हारा मंगल करूँगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति का समय स्वयं आ पहुँचा है। राधे पहले मैंने जिसके लिए जो कुछ लिख दिया है और जिस समय उस मनोरथ की प्राप्ति का निश्चय कर दिया है, उस पूर्व निश्चय का खंडन मैं स्वयं ही नहीं कर सकता। फिर विधाता की क्या विसात है जो उसे मिटा सके। मैं विधाता का भी विधाता हूँ। मैंने जिनके लिए जो कुछ विधान कर दिया है उसका ब्रह्मा आदि देवता भी कदापि खंडन नहीं कर सकते। इसी बीच में ब्रह्मा श्री हरि के सामने आए। उनके हाथों में माला और कमंडलू शोभा दे रहे थे। चारों मुखों पर मंद मुस्कान खिल रही थी। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और आगम के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था और भक्ति भाव से उनका मस्तक झुका हुआ था। स्तुति और नमस्कार करके जगत धाता ब्रह्मा श्री हरि के और निकट गए। उन्होंने अपने प्रभु को भक्ति भाव से पुनः प्रणाम किया। फिर वे श्री राधिका के समीप गए और माता के चरण कमल में मस्तक रखकर उन्होंने भक्ति भाव से नमस्कार किया। शीघ्रता पूर्वक माता राधिका के चरणाविंदों को अपने जटा जाल से वेष्टित करके ब्रह्मा जी ने कमंडलू के जल से प्रसन्नता पूर्वक उनका प्रक्षालन किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे आगम के अनुसार श्री राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ है। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए
60,000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि मुझे वर देने के लिए स्वयं पधारे। उनके वर मांगो ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर मांगते हुए कहा, हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधिका जी के चरण कमल का मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन कराइए। मेरी यह बात सुनकर ये श्री हरि मुझ तपस्वी से बोले, वत्स, इस समय क्षमा करो, उपयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें श्री राधा के चरणाविंदों के दर्शन कराऊंगा। ईश्वर की आज्ञा निष्फल नहीं होती, इसलिए मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। माता, आपके ये चरण गोलोक में तथा इस समय भारत में भी सबकी मनोवांछा के विषय हैं। सब देवियां प्रकृति की अंशभूता हैं, अतः वे निश्चय ही जन्य और प्राकृतिक हैं। आप श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो, अतः सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के समान हो। परमात्मा श्री कृष्ण की आप देह रूपा हो, अतः आप ही इनकी आधारभूता हो। माँ, इनके प्राणों से आप प्राणवती हो और आपके प्राणों से ये परमेश्वर श्री हरि प्राणवान हैं। अहो, क्या किसी शिल्पी ने किसी हेतु से इनका निर्माण किया है? कदापि नहीं। अंबिके, ये श्री कृष्ण नित्य हैं और आप भी नित्या हो। आप इनकी अंश स्वरूपा हो या ये ही आपके अंश है? इसका निरूपण किसने किया है? मैं जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा स्वयं वेदों का प्राकट्य करने वाला हूँ। उस वेद को गुरु के मुख से पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं, परंतु वेद अथवा पंडित आपके गुणों या स्तोत्रों का शतांश भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर दूसरा कौन आपकी स्तुति कर सकता है? स्तोत्रों का जनक है ज्ञान और सदा ज्ञान की जननी है बुद्धि। माँ राधे, उस बुद्धि की भी जननी आप हो। फिर कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ होगा? जो ईश्वरों के भी ईश्वर परमात्मा है, उनकी योग्य और अयोग्य पर भी समान कृपा होती है। जो पालन के योग्य संतान है, उसका क्षण क्षण में गुण दोष प्रकट होता रहता है, परंतु माता और पिता उसके सारे दोषों को स्नेह पूर्वक क्षमा करते हैं। यो कहकर जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा उन दोनों के सर्ववंद्य एवं सर्व वांछित चरण कमलों को प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह निश्चय ही राधा माधव के चरणों की भक्ति एवं दास्य प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों का मूल्योच्छेद करके सुदुर्जय मृत्यु को भी जीतकर समस्त लोगों को लांघता हुआ वह उत्तम गोलोक धाम में चला जाता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा ने उनसे कहा, विधाते, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो। राधिका जी की बात सुनकर जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा ने उनसे कहा, माँ, आप दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा अभीष्ट वर है, उसे ही मुझे दे दो। विधाता के इतना कहते ही श्री राधा ने तत्काल बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब लोकनाथ ब्रह्मा ने पुनः भक्ति भाव से श्री राधा को प्रणाम किया और उस समय उन्होंने श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया। फिर श्री हरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। इसके बाद श्री कृष्ण पुष्प शैया से उठकर अग्नि के समीप बैठे। फिर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं हवन किया। इसके बाद श्री कृष्ण और श्री राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए उन दोनों से कौतुक अर्थात वैवाहिक मंगल कृत्य कराए और 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा करवाई। इसके बाद श्री राधा से अग्नि की परिक्रमा करवाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करा के राधा जी को उनके पास बिठाया। फिर श्री कृष्ण से राधा का हाथ ग्रहण करवाया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। इसके बाद वेदज्ञ विधाता ने श्री हरि के वक्ष स्थल पर राधिका जी का हाथ रखवाकर राधिका जी के पृष्ठ देश में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और राधा जी से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया।
और इसके बाद ब्रह्मा जी ने पारिजात के पुष्पों की आजानुलंबिनी माला श्री राधा जी के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। इसके बाद कमल जन्मा विधाता ने पुनः श्री राधा और श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री हरि के हाथ से श्री राधा के कंठ में मनोहर माला डलवाई। फिर श्री कृष्ण को बैठाया और उनके वाम पार्श्व में मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण हृदया राधा जी को भी बिठाया। इसके बाद उन दोनों से हाथ जुड़वाकर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए। इसके बाद विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है, उसी प्रकार राधिका जी को उनके हाथ में सौंप दिया और भक्ति भाव से वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच में आनंदित और पुलकित हुए देवगण दुंदुभी, आनक और मुरज आदि बाजे बजाने लगे। विवाह मंडप के पास पारिजात के पुष्पों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गीत गाए और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, यही मुझे दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, मेरे चरण कमलों में आपकी सुदृढ़ भक्ति हो। अब आप अपने स्थान को जाओ और आपका कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं। वत्स, मैंने जो कार्य आपके जिम्मे लगाया है उसका मेरी आज्ञा के अनुसार पालन करो। हे मुने, श्री कृष्ण का यह आदेश सुनकर जगत विधाता ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर मुस्कुराती हुई देवी राधिका जी ने बाकी चितवन से श्री हरि के मुंह की ओर देखा और लज्जा से अपना मुंह ढक लिया। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा था। वे प्रेम वेदना का अनुभव कर रही थी। श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके श्री राधा उनकी शैया पर गईं। वहां चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर का अंग राग रखा हुआ था। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ललाट में तिलक करके उनके वक्ष स्थल में चंदन लगाया। फिर सुधा और मधु से भरा हुआ मनोहर रत्न पात्र भक्ति पूर्वक श्री हरि के हाथ में दिया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उस सुधा का पान किया। इसके बाद श्री राधा ने कपूर आदि से सुवासित सुरम्य तांबूल श्री कृष्ण को दिया। श्री हरि ने उसे सादर भोग लगाया। फिर श्री हरि के दिए हुए सुधा रस का मुस्कुराती हुई श्री राधा ने आस्वादन किया। साथ ही उनके दिए हुए तांबूल को भी श्री हरि के सामने ही खाया। श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपना चबाया हुआ पान श्री राधा जी को दिया। राधा जी ने बड़ी भक्ति से उसे खाया और उनके मुखारविंद मकरंद का पान किया। इसके बाद मधुसूदन ने भी श्री राधा से उनका चबाया हुआ पान मांगा, परंतु राधिका जी ने नहीं दिया। वे हंसने लगी और बोली, क्षमा कीजिए। माधव ने राधा के हाथ से रत्नमय दर्पण ले लिया और राधिका जी ने भी माधव के हाथ से बलपूर्वक उनकी मुरली छीन ली। राधा जी ने माधव का और माधव ने राधिका जी का मन मोह लिया। प्रेम मिलन के बाद राधा जी ने प्रसन्नता पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण को उनकी मुरली लौटा दी। श्री कृष्ण ने भी राधा जी को उनका दर्पण और उज्जवल क्रीड़ा कमल दे दिया। उनके केशों की सुंदर वेणी बांध दी और भाल देश में सिंदूर का तिलक लगाया। विचित्र पत्र रचना से युक्त सुंदर वेश संवारा। उन्होंने जैसी वेश रचना की उसे विश्वकर्मा भी नहीं जानते हैं। फिर सखियों की तो बात ही क्या है। जब राधा जी श्री कृष्ण की वेश रचना करने को उद्यत हुई, तब वे किशोर अवस्था का रूप त्याग कर पुनः शिशु रूप हो गए। राधा जी ने देखा बाल रूप श्री कृष्ण क्षुधा से पीड़ित हो रहे हैं। नंद जी ने जैसे भयभीत अच्युत को दिया था, उसी रूप में वे इस समय दिखाई दिए। अर्थात वन में जिस रूप में नंदराय जी ने शिशु रूप कान्हा को राधिका जी की गोद में दिया था, उसी रूप में उन्हें वो दिखाई दिए। राधा जी व्यथित हृदय से लंबी सांस खींचकर इधर उधर उस नव तरुण श्री कृष्ण को देखने और ढूंढने लगी। वे शोक से पीड़ित और विरह से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कातर भाव से श्री कृष्ण के उद्देश्य से यह दीनतापूर्ण बात कही, माहेश्वर,
आप अपनी इस दासी के प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं? इतना कहकर राधा जी पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगी। उधर बाल कृष्ण भी वहीं रो रहे थे। इसी समय आकाशवाणी हुई, राधी तुम क्यों रोती हो? श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करो। जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं होती तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहाँ आओगी और अपने घर में अपनी छाया छोड़कर स्वयं यहाँ उपस्थित होकर तुम श्री हरि के साथ नित्य मनोवांछित क्रीड़ा करोगी। अतः रो मत, शोक छोड़ो और अपने इन बाल रूपधारी प्राणेश्वर मायापति को गोद में लेकर घर को जाओ। जब आकाशवाणी ने सुंदरी राधा को इस प्रकार आश्वासन दिया, तब उसकी बात सुनकर राधा जी ने बालक को गोद में उठा लिया और पूर्वोक्त पुष्प उद्यान, वन और उत्तम रत्न मंडप की ओर पुनः दृष्टिपात किया। इसके बाद राधा जी वृंदावन से तुरंत नंद मंदिर की ओर चल दी। हे नारद, वे देवी मन के समान तीव्र गति से चलने वाली थी, अतः आधे निमेष में ही वहां जा पहुंची। उनकी वाणी स्निग्ध एवं मधुर थी, आंखें लाल हो गई थीं। वे यशोदा जी की गोद में उस बालक को देने के लिए उद्यत होकर इस प्रकार बोली, मैया, ब्रज में आपके स्वामी ने मुझे यह बालक घर पहुंचाने के लिए दिया था। भूख से आतुर होकर रोते हुए इस स्थूल काय शिशु को लेकर मैं रास्ते भर यातना भोग रही हूँ। मेरा भीगा हुआ वस्त्र इस बच्चे के शरीर में सट गया है। आकाश बादलों से घिरा हुआ है। अत्यंत दुर्दिन हो रहा है। मार्ग में फिसलन हो रही है, कीच बढ़ गई है। यशोदा जी, अब मैं इस बालक का बोझ ढोने में असमर्थ हो गई हूँ। भद्रे, इसे गोद में ले लो और स्तन देकर शांत करो। मैंने बड़ी देर से घर छोड़ रखा है, अतः अब मैं जाती हूँ। सती यशोदे, तुम सुखी रहो। ऐसा कहकर बालक को देकर राधा जी अपने घर को चली गईं। यशोदा जी ने बालक को घर में ले जाकर खूब लाड़ दुलार किया और स्तन पान कराया। राधा जी अपने घर में रहकर बाह्य रूप से गृह कर्म में तत्पर दिखाई देती थी, परंतु प्रतिदिन रात में वहां वृंदावन में जाकर श्री हरि के साथ क्रीड़ा करती थी। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे शुभद, सुखद तथा मोक्षदायक पुण्यमय श्री कृष्ण चरित्र कहा। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसके बाद जो कुछ भी श्री नारायण ने नारद जी से कहा, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला।
सुरपति जब ब्रज चढ़यो रसाई, मूसरधार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 18 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जय श्री कृष्णा।